हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है मेरी चिकन पॉक्स पे। हालांकि मेरी चिकन पॉक्स ठीक हो चुकी है, पर बहुत से लोग पूछते हैं कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद आपके कैसे हैं, या लाइट में उनको दिखता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, मेरे अभी भी निशान हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे ठीक हो गए, पर हाँ, पहले से जो मेरा चेहरा था, जो मेरे मुँह पे गड्ढे गड्ढे हो गए थे, इवन मेरे मुँह पे, सर पे, आँख में, सब जगह गड्ढे थे। पर थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू शीतला मैया और थैंक्स टू दिस नारियल तेल कि मेरे ठीक हो गई। ये बिल्कुल प्योर नारियल तेल है जो मैंने एक लोकल शॉप से लिया था। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्पीड पोस्ट से या जैसे भी डिलीवर होगा मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और दूसरा, ये बहुत से लोग पूछते हैं गड्ढे के लिए हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे। देखो, मैं भी डॉक्टर के पास गई थी, पर उन्होंने बोला कि मतलब ये हम ठीक नहीं कर सकते और ये ठीक भी नहीं होंगे। या आप क्या बोलते हैं, दवाई जो काले काले निशान होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, पर गड्ढे नहीं होते। हालांकि देखो, मेरे यहाँ भी गड्ढा था, ये सारे गड्ढे गड्ढे थे। अभी आपको मैं एक इमेज है जो इंसर्ट कर दूंगी इसमें, तो आप उसमें देखना कि मेरा मुंह कैसा था। मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो गया था मेरा मुंह। मुझे खुद से वो आ रही थी कि पता नहीं मेरा मुंह कैसा हो गया, मैं कैसे वीडियोस बनाया करूँगी, मैं कैसे लगा करूँगी। सबको होता है, जब मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं उनकी पीड़ा समझ पाती हूँ कि हाँ, सबका एक ही दौर से गुजरते हैं। मैं पहले गुजर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे उनको समझाना आसान होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो पीड़ा भुगती नहीं है, ठीक है। और एक कमेंट और आया था कि क्या नाम है कि मेरे तो वो दवाई खा के ठीक हो गया। देखिए, सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। किसी को बहुत ज़्यादा स्तर पे होता है और किसी को बहुत कम स्तर पे होता है। किसी को 3 दिन बुखार होता है तो किसी को 1 हफ्ते बुखार होता है। किसी को बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ जाते हैं तो किसी को बिल्कुल मुंह साफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी खा लीजिए या कोई भी दवाई ले लीजिए। किसी भी दवाई का उस दौरान इफेक्ट हो सकता है, आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, आपको किसी भी अंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको भविष्य में बहुत तकलीफ झेलनी पड़े। कुछ दिन की बात होती है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की, आप उबला हुआ खाना खा लीजिए, थोड़ा परहेज कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस करनी। थोड़ी थोड़ी परहेज होते हैं जो आपको करते हैं और आप ठीक भी हो जाते हैं, और बहुत से लोग ठीक होते भी हैं। वरना आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें चिकन पॉक्स में आंखें चली गई हैं और वो लोग अब देख नहीं सकते। धीरे धीरे रोशनी कम हो जाती है और फिर वो एकदम से अंधे हो जाते हैं। तो देखिए कितनी वर्स्ट लाइफ हो जाती है उनकी। खैर, बाकी मुँह के लिए मैं बता दिया। और एक क्रीम है जिनके बहुत ज़्यादा डार्क गड्ढे हो गए हैं, मतलब गड्ढे नहीं भरेंगे, जो क्या बोलते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं। जैसे ये मेरे थे यहाँ पर बहुत सारे काले काले थे, तो जब नहीं होते ठीक, तो उसके लिए एक क्रीम आती है, स्कार एंड क्रीम। मैं 3 लगा चुकी हूँ, तब जाके मेरा मुंह साफ हो पाया। पर शुरुआत में मैंने भी नारियल का तेल लगाया था, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल होता है, हो जाता है, उससे भी टाइम लगता है। पर ये है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको बाहर जाना होता है, तो एक स्कार एंड क्रीम है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मेरे डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट की थी। अगर आपके डॉक्टर आपको कुछ और सजेस्ट करते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिनको बुखार आता है या माता निकलती है तो वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं जिससे वो माता दब जाती है। पर ये बहुत गलत प्रोसेस है। जब हम किसी चीज़ को उभरने नहीं देते और उसको कम कर देते तो वो बहुत साइड इफेक्ट डालती है आपकी चीज़ों पे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इन चीज़ों से बचें। और जो बड़े बूढ़े कहते हैं, चाहे आप इसको अंधविश्वास माने या कुछ भी माने, पर नहीं, ये होता है। आपको नीम की पत्तियां लगानी है। कुछ अंधविश्वास वो होता है जो किसी और को नुकसान पहुंचाए या आपको फायदा पहुंचाए। नीम की पत्तियों से किसी को नुकसान नहीं होता। नीम की पत्ती आप सिराने लगाइए, नीम की पत्तियों का पानी से मुंह धोइए, उससे ही नहाइए। क्योंकि क्या होता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। और हमारे भारतीय परंपरा में इसको कहते हैं कि माता आ गई है। तो माता के टाइम पे हमें प्याज लहसुन से प्रयोग करना है, छोंकने से प्रयोग करना होता है, कपड़े धोने से परहेज करना होता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी होती है, जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ली होगी। बाकी आप उसके बाद कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, कुछ भी ओढ़िए। हाँ, कॉटन का प्रयोग करना चाहिए उन दिनों, क्योंकि जो ये होता है फिर आपके उस पर लगता है। अगर जैसे रैक्सीन हो गया या फिर जॉर्जेट का कपड़ा हो गया, वो उन चीज़ों पर लगता है। और अभी भी मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो उसमें बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है उनको निकली हुई होती है। वो कहते हैं कि आज मेरा 4था दिन है, आज मेरा 5वां दिन है। तो देखो, मेरी जितनी मुझसे हेल्प हो पाती है मैं इतनी करती हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।